जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत बेहतर वीडियो। उसके माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट के बाद आप कैसे विश्वविद्यालय के बेहतरीन और बेहतर से बेहतर विश्वविद्यालय में आप प्रवेश या दाखिला कैसे ले सकते हैं। आप विश्वविद्यालय बेहतर इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, इसके लिए लेकर मैं वीडियो आया हूँ। उससे पहले आप लोगों में एक जुनून भरना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वस्त्र में सबसे अधिक गर्मी ऊन में होती है और महीने में सबसे अधिक गर्मी जून में होती है और शरीर में सबसे अधिक गर्मी खून में होती है। लेकिन मेरा कहना है कि ना तो गर्मी ऊन में होती है और ना ही गर्मी जून में होती है और ना ही गर्मी खून में होती है। गर्मी होती है तो विद्यार्थियों के जुनून में होती है, विद्यार्थियों के जुनून में होती है। अगर आप में जुनून रहेगा तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी जरूर जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको एडमिशन के लिए, दाखिला के लिए, आपको वहां नामांकन के लिए क्या करना होगा, क्या सिलेबस रहेगा, सबको डिटेल से बताएंगे। अंत तक वीडियो को अवश्य देखें सभी विद्यार्थी लोग। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पहला यहां ऊपर में जो लिखा हुआ है CUET, क्या लिखा हुआ है? CUET। CUET का मतलब होता है, C से होता है कॉमन, C से होता है कॉमन, E से होता है यूनिवर्सिटी और E से होता है इंट्रेंस और इंट्रेंस और T से होता है टेस्ट। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है ना। इसका मतलब पूरा का होता है C से हो गया कॉमन, E से हो गया, U से हो गया यूनिवर्सिटी, ए से हो गया एंट्रेंस और टी से हो गया टेस्ट। आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कहा जाता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका मतलब होता है, आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा। मतलब इस वर्ष से 2022 में नामांकन कराने के लिए, 2022 में विश्वविद्यालयों में नामांकन कराने के लिए CUET लागू किया गया है। CUET लागू किया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET लागू किया गया इस वर्ष से। पहले क्या होता था कि जिस विद्यार्थी का इंटरमीडिएट में अधिक परसेंट रहता था, अधिक प्रतिशत अंक रहते थे, उन्हीं विद्यार्थियों का एडमिशन हो पाता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि पूरे 45 कॉलेज को, पूरे 45 विश्वविद्यालय, पूरे 45 विश्वविद्यालयों को एक में सम्मिलित किया गया। पूरे विश्वविद्यालय को, पूरे 45 विश्वविद्यालय को एक साथ सम्मिलित किया गया है। पूरे विश्वविद्यालय को, पूरे 45 विश्वविद्यालय को, कितने विश्वविद्यालय को? 45। पूरे 45 विश्वविद्यालयों को एक साथ सम्मिलित किया गया है और उसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट निकाला गया है। जो इस परीक्षा को पास करेगा उसी विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन हो पाएगा। फिर से आपको मैं समझा देना चाहता हूं कि 2022 में इंटर के बाद स्नातक में नामांकन के लिए, इंटर के बाद स्नातक में बीए या बीएससी जिसको आप कहते हैं, इंटर के बाद स्नातक में नामांकन के लिए पूरे इंडिया में 45 विश्वविद्यालय को एक साथ सम्मिलित किया गया है, जिसमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और उस टेस्ट में जो पास करेंगे वैसे विद्यार्थियों का विश्वविद्यालयों में नामांकन होगा। इसमें बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आप एंट्रेंस पास कर आप अपना नामांकन करा सकते हैं।
क्योंकि बिहार बोर्ड का उतना नंबर नहीं आता था इंटरमीडिएट में, जिसके वजह से दाखिला हो पाता था, नामांकन हो पाता था, लेकिन कम विद्यार्थियों का। लेकिन यहाँ कंपटीशन अब कर दिया गया है, यहाँ पर अब आप लोग बिहार के स्टूडेंट विशेष रूप से बाजी मार सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पूरे 45 विश्वविद्यालय को इंडिया में शामिल किया गया, जिसके लिए नामांकन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट निकाला गया, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसको हम कह सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कोई दिक्कत? इसको आप समझ में आ गया होगा। पूरे विश्वविद्यालय को, पूरे 45 विश्वविद्यालय को एक साथ सम्मिलित किया गया स्नातक के नामांकन के लिए, जिसमें CUCT एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है 2022 में नामांकन के लिए। इस एग्जाम में सभी विद्यार्थी शामिल होइए, अधिक से अधिक शामिल होकर परीक्षा को पास कीजिए और बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराइए। इसके लिए आपको डेट भी जारी किया गया है, इसके लिए डेट भी जारी किया गया, सिलेबस भी जारी किया गया, सब चीज बताएंगे आपको। मैं बता दूं कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिलेबस में क्या होगा। सबसे पहले सिलेबस क्या रहेगा। ये तो 45 कॉलेज को शामिल किया गया, जिसको मैंने बताया टोटल 45 कॉलेज को शामिल किया गया। सिलेबस में क्या होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। सिलेबस में क्या है, पहले नंबर है कि एक लैंग्वेज पेपर आपको लेना होगा। लैंग्वेज का मतलब है जैसे हिंदी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश है, मैथिली है, संस्कृत है, इस टाइप से आप कोई लैंग्वेज एक पेपर चुन सकते हैं। उस एक लैंग्वेज पेपर में हिंदी चुनिए या तो इंग्लिश चुनिए और अदर कोई भी चुन सकते हैं। उसका लैंग्वेज से 50 प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज पेपर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 बनाना रहेगा। ये लैंग्वेज पेपर की मैंने बात किया, ये लैंग्वेज पेपर की मैंने बात किया, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और उसमें 40 बनाना रहेगा बच्चों। ठीक है। अगला है कि आप जो ऑनर्स पेपर लेने जा रहे हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, जो भी आप ऑनर्स पेपर लेने जा रहे हैं, उस पेपर से आपको 50 नंबर का अंक को प्रश्न पूछा जाएगा। 50 जो ऑनर्स पेपर आप लेने जा रहे हैं, उससे 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको बनाना कितना रहेगा, 40 नंबर। 50 में आपको बनाना कितना है बच्चों, 40। पहले लैंग्वेज पेपर में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बनाना कितना है, 40। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। अगला में है कि आपका ऑनर्स पेपर जो लेने जा रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, कोई भी मतलब कहा था ऑनर्स पेपर आप कुछ भी ले रहे हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स, कुछ भी आप ले रहे हैं ऑनर्स पेपर, तो उस ऑनर्स पेपर में 50 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। अगला है जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट होगा, वो जनरल टेस्ट में समान थोड़ा बहुत मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस जो आप सोचते हैं, उसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल से 75 प्रश्न, मतलब जनरल सामान्य ज्ञान है उसको, आपको जनरल से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बनाना कितना रहेगा, 60। ये समझ ले। और इसमें 40 बनाना है तो 40 में 40 ला दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। इसमें भी 40 में 40 ला दीजिए, 60 में 60 ला दीजिए, फुल में फुल ला दीजिए। जौन यूनिवर्सिटी खोजिएगा, जहां चाहिएगा वहां एडमिशन हो जाएगा, जौन विश्वविद्यालय चाहिएगा वहां हो जाएगा। तो अधिक से अधिक अंक इसमें लाने का प्रयास कीजिएगा। फिर से आपको हम रिप्ले कर देते हैं। लैंग्वेज पेपर में 50 नंबर का प्रश्न देगा, 40 बनाना है। जो ऑनर्स पेपर ले रहे हैं उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 बनाना रहेगा। सामान्य ज्ञान रहेगा जनरल, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और इसमें बनाना कितना, 75 प्रश्न रहेंगे, जिसमें बनाना कितना रहेगा, 60। अब यहाँ पर टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि 80 इधर और 60 इधर, टोटल इतना मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। इतना आपको बनाना रहेगा और इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें जितना से जितना लाइए। अब सर इसके लिए हम पढ़े क्या, तो इसके लिए सबसे पहले इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो आपका लैंग्वेज अगर इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश में आप इंग्लिश वाले टीचर से संपर्क करें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। हिंदी अगर लैंग्वेज ले रहे हैं, मतलब कहता हो तो हिंदी बेहतर तरीके से पढ़ें,
मतलब कहा था 12th में जो पढ़े थे उसको बेहतरीन तरीके से फिर से पढ़े। और जो ऑनर्स पेपर ले रहे हैं, जो ऑनर्स पेपर आप ले रहे हैं, उसके लिए एनसीईआरटी बुक सबसे मूल्य है, वही सबसे ज्यादा उपयोगी है, उसी से प्रश्न रहेंगे। और 12th 11th में जो आप पढ़े थे, मतलब 12th में जो आप और 11th में पढ़े थे, वहीं से प्रश्न आपके रहेंगे। मूल रूप से 12th पर फोकस किया गया है। और सामान्य ज्ञान में तो जनरल जो करंट अफेयर आज चल रहा है वो सब रहेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे, एक लैंग्वेज पेपर, ऑनर्स पेपर हो गया और सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें लैंग्वेज में 50 प्रश्न में 40 बनाना रहेगा, फिर इधर में मतलब ऑनर्स पेपर में 50 में 40 बनाना रहेगा, और जनरल में 75 में कितना बनाना रहेगा, 60। अब समझ लीजिए, ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब रही एग्जाम का डेट। एग्जाम का डेट क्या होगा सर? तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम का डेट अगर देखा जाए तो सबसे पहले फॉर्म भरने का पहले डेट जान लीजिए। तो आप ये फॉर्म भरने का डेट जो था 2 तारीख, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल और 2022 से लेकर 30/4/2022 तक फॉर्म भरा रहा। ये फॉर्म भरने का डेट मैंने बताया, ये समझ लीजिए 2 तारीख चौथा महीना 2022 से ही फॉर्म भरा जा रहा है। 2 तारीख चौथा 2 अप्रैल से ही फॉर्म भरा जा रहा है और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। 2 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है और 30 तारीख तक भरा जाएगा, 30 अप्रैल तक। कहने का मेरा मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। इस बीच डेट में आपको हर हालत में सभी विद्यार्थियों को फॉर्म भर लेना होगा। और जून के प्रथम सप्ताह में ऐसा बताया गया है गाइडलाइन में, जून के प्रथम सप्ताह में ही आपका समझ लीजिए कि एग्जाम का डेट भी रखा गया। आपका जून के प्रथम सप्ताह में ही एग्जाम का डेट है। तो आप जान लीजिए कि जून का प्रथम सप्ताह में एग्जाम का डेट है, और उसी में मतलब समझ लीजिए जून का ही प्रथम सप्ताह में एग्जाम का डेट है, और उसी में आपको उसी जून के महीने में आपको एग्जाम होगा प्रथम सप्ताह में। अब समझ लीजिए 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और जून महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसकी जबरदस्त तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। इसमें तमाम यूनिवर्सिटी को 45 यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है, जिसमें कुछ आपको नाम बता देते हैं, जैसे DU यूनिवर्सिटी का, फिर JNU यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है जो मूल है, JMI का यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है। फिर अगला है BHU बनारस यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है, BHU, DU को, JNU को, JMI को जामिया, और BHU बनारस यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है। ये इस तरह के तमाम 45 कॉलेजों को जोड़ा गया है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि CUCT इंटर जो परीक्षा इस बार पास किए हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा पहला अवसर है, मौका है, वो विद्यार्थी चूके नहीं। सभी विद्यार्थी फॉर्म अवश्य भरें। 30 तारीख तक फॉर्म भरने 2 तारीख से प्रारंभ हो गया था, 30 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। 2 जून का एग्जाम रहेगा। समझ लिए एग्जाम जो है एग्जाम जो है कि जून के प्रथम सप्ताह में ही ले लिया जाएगा, जून के ही प्रथम सप्ताह में एग्जाम ले लिया जाएगा। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। जय हिंद दोस्तों, पूरी तैयार हो जाइए, आप तैयारी में लग जाइए, जंग की करो तैयारी, अब आ गई है विश्वविद्यालय में जाने की बारी। जंग की करो तैयारी, अब आ गई है विश्वविद्यालय में जाने की बारी। तो जंग की तैयारी में लग जाइए। जहां आप इन सभी कॉलेजों में अगर पहुंच जाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से बढ़िया मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे जगह तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है कि आप जरूर फॉर्म को भरें और बेहतर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट करें, उसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारा तमाम बच्चा जो है इन तमाम यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में जाकर अपना परचम लहराएं। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो आप लोगों से विनती होगा कि जरूर आप फॉर्म को भरे तो भरें और गाइडलाइन हमसे लें, जरूर ले गाइडलाइन, मैं ऐसा कहता हूं। चलिए ऑफ कर दीजिएगा।